एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संस्कृति रोजगार यूट्यूब चैनल पर। और ये है आपका 10 मिनट्स का पावर डोज सेशन, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी मेजर समिट्स, चाहे वो G20 की हो, ब्रिक्स की हो, वो समिट कहां पर हुई और साथ साथ उसके थीम क्या क्या थे। तो आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, इसीलिए हम लोगों ने आज का ये थीम रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम G20 समिट की। तो जो G20 समिट हुई थी वो आपकी 2026 में जो हुई वो हुई आपकी मियामी यूएसए में, जिसका थीम था आपका ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी एंड अपॉर्चुनिटी। 2025 का पूछेंगे तो जॉन्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी, जिसका थीम था सॉलिडारिटी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी। ब्रिक्स के समिट की बात करें तो 2026 इंडिया के अंदर 18th एडिशन, जहां बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन और सस्टेनेबिलिटी इसका थीम था। 2025 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई थी, जहां ग्लोबल साउथ कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करना इसका थीम था। G7 समिट की बात करें तो 2026 वाली फ्रांस में हुई थी, 52nd एडिशन था और फ्रांस ने दूसरी बार आपकी G7 समिट को होस्ट किया है। 2025 की कनाडा में हुई थी, जिसने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और AI को रेगुलेट करने पर उसने चर्चा की थी, जो उसका थीम था। अगर हम हिंदी की बात करें तो यहाँ पर आपका यूएसए में जो उसका थीम था विकास, समृद्धि और अवसर, जो साउथ अफ्रीका में हुई थी G20 की समिट, एकजुटता, समानता और स्थिरता इसका थीम था। ब्रिक्स की बात करें तो नवचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण कैसे करना है। फिर ब्राज़ील के अंदर जो हुई थी 2025 में ग्लोबल साउथ, सहयोग को मजबूत कैसे करना है, ये ब्रिक्स की 2025 वाली समिट का थीम था। आप लोगों से पूछा जाता है वेन्यू क्या था और थीम कहाँ पर थी। G7 की बात करें तो फ्रांस में हुआ था और 2025 की बात करें तो कनाडा में हुई थी, जहां AI और यूक्रेन के संघर्ष से रिलेटेड थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। आप जो COP की क्लाइमेट रिलेटेड थी 2026 में 31st टर्की के अंदर अंतालिया, जहां शेयर्ड प्रेसिडेंसी विद ऑस्ट्रेलिया के साथ इन्होंने शेयर करी अपनी प्रेसिडेंसी। 2025 में ब्राज़ील में हुई थी जो 30th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी, जिसका थीम था डिलीवरिंग ऑन द पेरिस प्रॉमिस, की जो पेरिस में प्रॉमिस किए गई थी वो कहाँ तक डिलीवर कर पाए हैं। संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट 2026 की किर्गिस्तान में और 2025 की बात करें तो चाइना में हुई थी। ये 25th समिट थी और 2025 का थीम था अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट। एशियान समिट की बात करें तो 2026 वाली आपकी फिलीपींस में हुई थी। 2025 मलेशिया, नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर इसका थीम था और एम्पावरिंग वुमेन और एनर्जाइजिंग। हिंदी में देखें तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2026 वाली जो हुई थी वो टर्की में, 2025 वाली ब्राज़ील में। ऑस्ट्रेलिया के साथ उसने अपनी अध्यक्षता को शेयर किया था। पेरिस वादे को पूरा करना इसका थीम था। अगर हम बात करें SCO की तो किर्गिस्तान में हुई थी, जो 25th शिखर सम्मेलन था। 2025 वाला आपका चीन में, संघाई भावना को बनाए रखना। 2026 की हम बात करें फिलीपींस में जो हुई, मिलकर अपने भविष्य की राह बनाना। और 2025 वाली मलेशिया की, जहां महिलाओं को सशक्त बनाना और एशियान को ऊर्जावान बनाना, ये इसकी थीम थी। अब जो इम्पोर्टेंट नेशनल समिट्स इंडिया के अंदर हुई थी उनके बारे में जान लेते हैं। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में जो न्यू दिल्ली में हुई थी, 16 फरवरी से 20 फरवरी तक चली थी। ये अब तक की पहली AI समिट है जो ग्लोबल साउथ में हुई है, जो 3 पिलर पर फोकस कर रही थी: पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस। जनता, प्लैनेट और प्रोग्रेस, विकास। फिर रायसाना डायलॉग हुआ 2026 का नई दिल्ली के अंदर, जिसका थीम था एजर्शन, एकोमोडेशन और एडवांसमेंट। फिर जो प्रवासी भारतीय दिवस बना 2025 का 18th, जहां भुवनेश्वर में किया गया था, उड़ीसा में, जो इंडियन डायस्पोरा के साथ हमारे जो टाइज हैं, जो PIO और NRIs हैं, इनके साथ हम अपने संबंध को और कैसे बेटर बना सकते हैं। विंग्स इंडिया हैदराबाद में हुई, जिसका थीम था इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर। बायो एशिया की बात करें तो वो भी हैदराबाद में ही हुई थी, जहां टेक बायो अनलिस्ड, AI ऑटोमेशन और बायोलॉजी रेवोल्यूशन पर फोकस किया था। अगर हम लोग बात करें भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट, ये समिट तो काफ़ी चर्चे में रही थी, है ना, आपको पता ही होगा कि क्यों। वेन्यू न्यू दिल्ली में हुआ, जिसने विकसित भारत की तरफ ध्यान दिया था।
ये आपकी हिंदी में जो हमने बातें करी हैं, इंडिया के एआई इम्पैक्ट समिट जो आपका नई दिल्ली में हुआ, फरवरी में चला था। काफ़ी इश्यूज भी हुए थे कॉलेज की वजह से, ड्रोन ऐसा दिखा दिया जो चाइना के थ्रू बनाया गया है ना, बहुत सारे इश्यूज हुए थे। ये आपके ये सारे के सारे रायसीना डायलॉग, प्रवासी भारतीय दिवस और ये इनसे रिलेटेड बातें हैं। अब जो आपको याद रखनी है बातें, उनको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप याद रख सकते हैं वो कि सार्क स्टेटस की बात करें तो कोई नई समिट नहीं हुई है 2014 से लेकर, क्योंकि लास्ट काठमांडू में हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रीजनल टेंशन्स चल रहे हैं तो इसी वजह से वो सार्क समिट अभी कंडक्ट नहीं करा पाए। बिम्स्टेक की बात करें तो वो एक प्राइमरी ऑल्टरनेटिव है जो सार्क की तरह एक्ट कर रहा है इंडिया के लिए, और जिसकी 6th समिट 2025 में हुई थी थाईलैंड में। नाटो की बात करें तो उसकी 2025 समिट हेग में हुई थी, जहां मेंबर्स ने एग्री किया था कि वो अपनी जीडीपी का 5% डिफेंस पर खर्च करेंगे। ठीक है, डिफेंस सेक्टर के लिए खर्च किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। यहाँ पर आपको इन समिट का वेन्यू और थीम बहुत याद रखने की ज़रूरत है। एक्चुअली जिस भी ईयर में होगा और उसके आसपास जो आपका एग्ज़ाम होगा तो उसके अंदर आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि वो कहाँ पर हुआ था और उसका थीम क्या था। जो भी मुझसे पहली बार जुड़ा है, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ डेली 10 बजे पॉलिटी की लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, जहां आपकी लाइव क्लास होती है और हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को सारी बातें समझ आ गई होगी। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।